मिकी कहती है कि उसने मजबूरी में स्पेसशिप के लोगों को मारा था, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद उसे यातनाएं दी जाने लगी। गुस्से में आकर मिकी वहाँ रखे कीस्टोन को छू देती है। जैसे ही वह पत्थर एक्टिवेट होता है, उससे ज़बरदस्त ऊर्जा निकलती है और वहाँ मौजूद सभी लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसी पल मिकी भी उसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ पहले जॉन गया था। उस जगह को हेलो वर्ल्ड कहा जाता था। वहाँ उसकी मुलाकात जॉन से होती है। मिकी उसे आखिरी बार अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। उधर जॉन तेजी से उस कमरे की तरफ पहुंचता है जहां कीस्टोन रखा था। वहां कमांडर मिरांडा मौजूद होती है। वह जॉन को बताती है कि मिकी कीस्टोन लेकर वहां से निकल चुकी है। जॉन उसे रोकने जाना चाहता है, लेकिन तभी उसके अपने स्पार्टन साथी उसे रोक लेते हैं। जॉन उन सबको सच्चाई बताता है कि बचपन में उन्हें अगवा किया गया था ताकि उन्हें स्पार्टन सैनिक बनाया जा सके। उनके परिवार के पास उनके नकली क्लोन भेज दिए गए थे और कुछ समय बाद उन क्लोन्स की मौत हो गई थी। उनके असली परिवारों को कभी पता नहीं चला कि उनके बच्चे जिंदा हैं। वे हमेशा के लिए अपने परिवारों से अलग कर दिए गए थे। यह सच्चाई सुनने के बाद सभी स्पार्टन सैनिक जॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेकी को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तब तक मेकी स्पेसशिप लेकर वहां से जा चुकी होती है। उधर वैज्ञानिक भी वहां से भाग निकलती है क्योंकि अब सभी को उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। वह अपने स्पेसशिप के एक दूसरे ग्रह तक पहुंचती है, लेकिन वहां यूएनएससी के लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वह खुद कीस्टोन हथियाना चाहती थी। इसके बाद जॉन अपने स्पार्टन साथियों के साथ उस ग्रह की तरफ निकल पड़ता है जहां मेकी कीस्टोन लेकर गई थी। इसी दौरान कॉर्टाना जॉन को बताती है वैज्ञानिक ने उसे जॉन के दिमाग पर पूरा नियंत्रण लेने का आदेश दिया था, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो जॉन की जान चली जाती। उधर वैज्ञानिक जिसे यूएनएससी बेस में गिरफ्तार किया गया था अचानक मर जाती है, लेकिन तभी कमांडर मिरांडा समझ जाती है कि वह असली वैज्ञानिक नहीं थी बल्कि उसका क्लोन था। दूसरी तरफ मेकी दोनों की स्टोन लेकर एलियंस की पवित्र ग्रह तक पहुंच चुकी थी। उसने वह मिशन पूरा कर दिया था जो एलियंस ने उसे सौंपा था। अब वह दोनों के स्टोन एलियन लीडर को सौंप देती है। इसके बाद एलियंस उन दोनों पत्थरों को एक साथ जोड़ देते हैं। उसी समय जॉन और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और एलियंस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एलियंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जॉन और उसके साथी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे दुश्मन उन पर भारी पड़ने लगे। जब मेकी यह सब देखती है तो वह जॉन और उसके साथियों को बचाने के लिए खुद की स्टोन छू देती है। अचानक एक बहुत बड़ा ऊर्जा विस्फोट होता है और सभी एलियंस दूर जाकर गिर पड़ते हैं। उसी के साथ आसमान में हेलो का रास्ता नक्शे की तरह दिखाई देने लगता है, लेकिन उस जबरदस्त ऊर्जा को मेकी सहन नहीं कर पाती और उसकी मौत हो जाती है। मिकी की मृत्यु के बाद आसमान में दिखाई देने वाला वह नक्शा भी गायब हो जाता है, लेकिन एलियंस एक बार फिर वापस लौट आते हैं और जॉन व उसके साथियों पर हमला शुरू कर देते हैं। जॉन पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उसे पूरी तरह घायल कर देते हैं। अब उसकी मौत लगभग तय थी। मरने से पहले जॉन कोर्टाना से कहता है कि वह उसके दिमाग पर पूरा नियंत्रण ले ले। इसके बाद जॉन की मौत हो जाती है और कोर्टाना उसके शरीर और दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित करने लगती है। अब कोर्टाना के कंप्यूटराइज दिमाग के सामने एलियंस टिक नहीं पाते। जॉन के शरीर में मौजूद कोर्टाना दोनों ही स्टोन और बाकी साथियों को लेकर वहां से स्पेसशिप में निकल जाती है, लेकिन इस बार उनके छूने पर कीस्टोन एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि असली जॉन अब मर चुका था। जब वे स्पेसशिप में होते हैं तो जॉन के साथी उससे पूछती है क्या तुम अभी भी जॉन हो, लेकिन वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। आखिर में वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी के साथ कहीं छिपी हुई थी और यूएनएससी के लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। इसी के साथ यह पूरी वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इसके सभी एपिसोड पसंद आए होंगे।